हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस साल आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा कि नहीं। ठीक है ना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन वालों के लिए, ऑल जोडिक साइन और ऑल जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि ये जिस भी ईयर में आपको ये वीडियो मिलेगी, आपके सामने आएगी, उसी साल की वहां पर बात होगी। ठीक है। चाहे वो आपको 2025 में मिल रही, 2027 में मिल रही, 2029 में मिल रही, कभी भी मिलती है। ठीक है ना। जिस दिन आपको ये रीडिंग मिलेगी या आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, उसी साल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना। तो देखते हैं, चले इस साल में आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने 3 ब्रेसलेट लिए हुए हैं। इन तीनों में से आपको किसी एक को चूज करना है। पहला वाला ये वाला है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। ठीक है, देख लीजिए आप। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। फाइल नंबर 2 वालों के लिए ये जो क्लियर क्वार्ट्ज वाला व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो है। ठीक है, सेकंड नंबर का। और फाइल नंबर 3 वालों के लिए यहाँ पर लापिस लाजुली का मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 ब्रेसलेट है, आपको तीनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको आप 1 नंबर, इसको आप 2 नंबर और इसको आप 3 नंबर, इस तरीके से 1 2 3 से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 वालों के लिए आंसर ले लेते हैं। क्या इस साल में आपका जो भी ड्रीम है क्या वो पूरा होगा कि नहीं। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या उनका इस साल ड्रीम पूरा होगा कि नहीं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, जिन्होंने ब्रेसलेट नंबर 1 चूज किया है, क्या उनका इस साल ड्रीम पूरा होगा कि नहीं। प्लीज यूनिवर्स आंसर करें, प्लीज हेल्प करें। ठीक है, पाइल नंबर 1 वालों के लिए इस साल आपके लिए थोड़ा सा मतलब कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, नो का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो जाए। ठीक है। इस साल नहीं पूरा होगा, बिकॉज डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, कर्मा फेस कर रहे हो। ठीक है। जब तक आपका कर्मा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका जो ड्रीम है वो पूरा भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। कहते ना, काली अंधेरी रात के बाद सवेरा भी होता है, तो सवेरा होगा। ठीक है। लेकिन इस साल आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। चलिए, फाइल नंबर 2 वालों के लिए ले लेते हैं। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, ब्रेसलेट नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए जिन्होंने, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ब्रेसलेट नंबर 2 चूज किया है, क्या उनका इस साल ड्रीम पूरा होगा। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, क्या उनका ड्रीम पूरा होगा। यस। तो पाइल नंबर 2 वालों के लिए भाई टेम्परेंस का कार्ड है, तो जरूर होगा। ठीक है। लेकिन बैलेंस बनाए रखना है, दिल दिमाग दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाए रखना है, मेहनत जारी रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड बैलेंस का ही आया है, बैलेंस बनाए, पेशेंस रखिए। ठीक है। और पॉजिटिविटी अपने आप में अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिविटी बनाए रखना है। आपका ड्रीम जो है वो इस साल पूरा होगा। चलिए, अब पाइल नंबर 2 वालों के लिए ले लेते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 वालों को लेते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, जिन्होंने 3 नंबर का जो ब्रेसलेट है वो चूज किया है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे उन व्यूअर्स को जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया है, क्या उनका ड्रीम इस साल पूरा होगा। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, क्या मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका ड्रीम पूरा होगा क्या इस साल। फाइल नंबर 3 वालों का ड्रीम जो है वो पूरा होगा। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। चलिए, यहाँ पर अनडिसाइडेड आया है। ठीक है। तो हो भी सकता है कुछ लोगों के केसेस में, कुछ लोगों के केसेस में नहीं भी हो सकता है। ठीक है। फिर भी मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई अगेन करना चाहूंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। यस या नो में आंसर चाहिए, प्लीज हेल्प करिए मुझे। 3 नंबर पाइल वालों के लिए क्या उनका ड्रीम जो है वो इस साल पूरा होगा। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स।
प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। अरे प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। देखिए यस, अगेन ये तीसरी बार कार्ड आया है। आपकी जो सफरिंग कर रही थी ना, तो पहली बार सफरिंग मैंने स्टार्ट की तब भी ये क्लोज हुआ था, मतलब ओपन हुआ था, उसके बाद भी ओपन हुआ था, तीसरी बार ये आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यस, कुछ लोगों के केसेस में मैं कह सकती हूँ कि जो लोग मेहनत करेंगे ना, जो लोग मेहनत करेंगे ना, तो उनको सक्सेस जरूर मिलेगी, उनका ड्रीम पूरा होगा। अगर जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो उनका ड्रीम पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए जो 3 नंबर पाइल वालों के लिए यहाँ पर 2 चीजें निकल के आई है। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग एफर्ट डालेंगे, उनका ड्रीम पूरा होगा। जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, है ना, सोचते रहेंगे, तो उनके लिए ड्रीम पूरा होना इस साल में मुश्किल है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलना है, ठीक है। यूनिवर्स जितनी पॉजिटिविटी हो उतनी अपने आप में लानी है। जो भी आंसर निकल के आए ना, उसके हिसाब से आपको अपने आप में चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। आपको अपने ड्रीम तक पहुंचना है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा, है ना। इस साल नहीं हो रहा है तो आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में होगा। अभी मान लीजिए किसी का गोल है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, तो इस साल उसकी वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर कैसे पूरा होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये भी आपको सोचना है। अगर आपका ड्रीम ऐसा कोई है कि जो इस साल में पूरा होने की संभावना बहुत ही कम है, तो फिर नेक्स्ट ईयर में होगा। नेक्स्ट ईयर में अगर आने वाली होगी वैकेंसी तो वहां पर पूरा होगा। तो धैर्य बनाए रखना है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। गीता में कहा गया है ना कि तुम कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, है ना। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हो रहा है उससे होने दीजिए। जो हुआ है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। आने वाला जो कल में जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर यू। सबको भोलेनाथ ब्लेस यू। आई लव यू ऑल सोल।